नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, जहां कि आपको मालूम है कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है अभी नहीं तो कभी नहीं, जो विशेषकर हमारी डेडिकेटेड है मध्य प्रदेश का जो एग्जाम है एमपीपीएससी। ये डेडिकेटेड है 2020 को के प्री एग्जाम को, ठीक है। और 2020 के प्री के जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मैं दे रहा हूं फ्री में नोट्स। और वो नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, तो उस जानकारी के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक बिना किसी देरी के। जो हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के जो संभाग है, तो आपको जैसा मालूम है मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 संभाग है और 2008 में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा करी थी कि इनकी संख्या बढ़ाकर एक और बढ़ा दिया जाएगा, तो टोटल संभागों की संख्या हो जाएगी हमारी 11। चलिए तो शुरू करते हैं। जो हमारे संभाग हैं उनके बारे में, पहला है चंबल संभाग, फिर ग्वालियर, तीसरा सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और भोपाल। इसमें देखिए 2 संभाग जो ऐसे हैं, ये आपका चंबल और ये नर्मदापुरम। ये 2 संभाग जो हैं ये रखे हुए हैं नदी के नाम पर, ठीक है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि चंबल नदी है और एक हमारी मां नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में बहती है, जिसकी कुल लंबाई जो है कितनी है 1312 किलोमीटर, पर मध्य प्रदेश में 1077 बहती है। नदियों के बारे में पूरी जानकारी की जो वीडियो है वो मैंने बनाई हुई है, मैं उस वीडियो को यहाँ पर आई बटन पर टैग कर देता हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आपको संभागों के बारे में पहले बता देता हूँ। जैसा कि हमारा संभाग है जबलपुर, आपको मालूम होना चाहिए जबलपुर संभाग जो है ये मध्य प्रदेश के संभागों का सबसे बड़ा संभाग है, ठीक है, सबसे बड़ा संभाग है। अब जैसे बड़ा संभाग होता है वैसे ही सबसे छोटा संभाग भी होता है। तो सबसे छोटा संभाग कौन सा है, हमारा सबसे छोटा संभाग है इसी के ऊपर जो लिखा हुआ है शहडोल संभाग, 10 संभागों में सबसे छोटा संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखिए ये क्षेत्रफल की दृष्टि से था, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो इसी के नीचे लिखा हुआ इंदौर, तो इंदौर सबसे बड़ा संभाग है जनसंख्या की दृष्टि से। और दोस्तों शहडोल संभाग जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा संभाग है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। चलिए अब बात करते हैं हमारे संभागों की। ये देखिए, ये पहले मैंने मैप यहाँ पे संभागों का थोड़ा सा ये मैंने निकाला हुआ था, ये आपके सारे संभाग हैं और उन संभागों के अंदर कौन कौन से जिले हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके इसका, मैं इसको पहले हटा देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे ऐसे में कैसे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप अभी, तो आपको डिटेलिंग इसके बारे में मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो पहला संभाग है हम उसकी बात करेंगे, जो है जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग के बारे में आपको कुछ डिटेल्स में बता देता हूं। देखिए जबलपुर संभाग क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है मध्य प्रदेश का, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। इसका मुख्यालय जो है वो ऑब्वियस सी बात है जबलपुर की बात हो रही है, तो जो मुख्यालय भी इसका कहां पर होगा, मुख्यालय भी इसका जो है वो जबलपुर में इसका मुख्यालय है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है आपका जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, कटनी। तो टोटल इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं ना, वो जिलों की संख्या है 8। कौन कौन से जिले हैं मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, यहां पर आपको ठीक से दिख नहीं पाया होगा, ठीक है। अंतर्गत 8 जिले हैं, वो हैं आपके जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी। देखिए ये है आपके जबलपुर संभाग के जिले। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा जबलपुर संभाग है ये क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा संभाग है। कहां का, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग होता है। तो अब जबलपुर संभाग से और क्या क्या आप इंपॉर्टेंट बातें निकाल सकते हैं। देखिए जबलपुर में आपका त्रिपुरी जो हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी विनर बने थे, लेकिन गांधी जी को बुरा लग गया था, तो फिर गांधी जी ने बुरा लग गया था तो सुभाष चंद्र बोस जी ने तुरंत अपने कांग्रेस के अध्यक्ष होने से इस्तीफा दे दिया था। तो आपको मुझे ये बताना है कि ये इसकी डेट क्या थी, मतलब डेट मतलब ईयर बता दीजिए आप, तो ईयर काफी हो जाएगा मेरे लिए, आप बता दीजिए कि ये कब हुआ था, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे संभाग की, जो है हमारा इंदौर संभाग। इंदौर संभाग जैसा कि आपको मालूम है जबलपुर संभाग के बारे में, जबलपुर के बारे में थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूं कि देखिए जबलपुर जो है ये हमारी पर्यटन की राजधानी है, ये हमारी सांस्कृतिक राजधानी है इंदौर, ठीक है। और जबलपुर, और आपको एक और बात बता देता हूं कि लोग बोलते हैं कि जबलपुर जो संभाग है इसमें 7 जिले आते हैं, लेकिन मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, 7 नहीं 8 जिले ही आते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका जो मंडला जो जगह है ना, मंडला अगर आप नक्शे में प्रॉपर देखेंगे मैप में, तो मंडला जो है ये छत्तीसगढ़ को टच करता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि जो छत्तीसगढ़ यहां से लगा हुआ है दूसरा राज्य, उसमें क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ को कितने राज्य टच करते हैं, तो वो राज्यों की संख्या कहीं कहीं पर 7 दी है, कहीं कहीं पर 8 दी है। तो जहां पर 8 दी है दोस्तों वो संख्या 8 ही सही है, क्योंकि जो मंडला है, मंडला जिला भी
छत्तीसगढ़ को टच करता है। अब हम बात करते हैं हमारे उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग की। तो इंदौर संभाग जनसंख्या की दृष्टि में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है, मैं आपको बता चुका हूं। इसका मुख्यालय इंदौर संभाग है तो इंदौर में ही होगा। कितने जिले इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत भी 8 जिले हैं। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, तो ये सारे इसके अंतर्गत आने वाले जिले हैं। अब देखिए इंदौर जो संभाग है, इंदौर जो जिला है, आपको मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो जैनों की तीर्थ स्थली है गोमटगिरी, वो कहां पर है भैया? तो वो हमारे कहां है साहब? गोमटगिरी, गोमटगिरी है हमारे इंदौर में। ठीक है, अब हम बात करें कि धार, जैसे इसमें एक जगह आ रही है धार, तो भारत का डेट्रॉइट मतलब धार कहां पर है? पीतमपुर में, जो ऑटोमोबाइल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए इसमें कौन कौन सी, जो इसमें आपका झाबुआ और अलीराजपुर आ रहा है। ठीक है, झाबुआ और अलीराजपुर, ये जो 2 जिले हैं, इनके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। जो जीआई टैग मध्य प्रदेश का एक मिला हुआ है, वो मिला है कड़कनाथ मुर्गे को। तो वो जो मुर्गा है ना कड़कनाथ, वो मुख्य रूप से झाबुआ और अलीराजपुर में ही मिलता है। इसकी खासियत क्या है? इसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसका जो खून होता है, इसका खून तक काला होता है। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए ये अच्छा होता है खाने के लिए। अब हम बात करेंगे बड़वानी, और कौन कौन सी जगह है? बड़वानी है, और फिर इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो इसमें आपका बुरहानपुर है, जिसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार बोला जाता है। आपका असीरगढ़ का किला बुरहानपुर के अंदर ही है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है बुरहानपुर। ठीक है ना दोस्तों, चलिए इतनी बातें काफी हो गई इस संभाग के बारे में। अब हम बात करेंगे भोपाल संभाग के बारे में। तो देखिए भोपाल के बारे में आपको एक बात तो मालूम होगी कि भोपाल जो है पहले सीहोर की एक तहसील हुआ करता था। 1 नवंबर 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश की तहसील हुआ करता था। ठीक है, तो इस संभाग के अंतर्गत कितने जिले आएंगे? तो भाई 5 जिले भोपाल को मिलाकर। तो जिले हैं सीहोर, रायसेन, विदिशा, भोपाल और राजगढ़। तो 1 नवंबर 1956 को ये सीहोर की तहसील था, और आपको ये मालूम होगा कि ये 1972 में सीहोर से ही अलग होकर फिर इसको जिला बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो भोपाल में अब इसके बारे में मैंने तो आपको ये बता दिया। अब जैसे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं सबके बारे में दे ही रहा हूं, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी दे देता हूं। जैसे ये जो आज जगह है रायसेन, तो रायसेन में आपको मालूम होगा कि यहां पर ना जो गिन्नौरी तोता है, गिन्नौरी तोता, वो यहीं पर मिलता है रायसेन में। रायसेन में ही राजा रोहित महल है एक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी के बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया राजा रोहित महल के बारे में। ठीक है, रायसेन का किला, रायसेन की दरगाह, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करते हैं हम विदिशा की। तो ये जो विदिशा जो है दोस्तों, ये रामायण काल से जुड़ा हुआ है विदिशा। ठीक है, रामायण के जो राजा रामचंद्र जी के जो राज्य था, जिसमें जो कुछ जिले थे, उसमें एक विदिशा भी था। तो जो राजा शत्रुघ्न थे, उनके जो भाई थे रामचंद्र जी के, शत्रुघ्न के बेटे शत्रुघाती विदिशा में राज करते थे। ठीक है, विदिशा में उनकी मतलब विदिशा में वो प्रॉपर रूप से रहते थे। चलिए अब हम दूसरे की बात करते हैं, जो है ग्वालियर। अब हमारा ग्वालियर संभाग है। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 5 जिले आते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय ओबियसली ग्वालियर है, तो ग्वालियर ही होगा। तो कौन कौन से जिले हैं? ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर, ये सारी चीजें आती हैं हमारे ग्वालियर संभाग के अंदर। अब ग्वालियर संभाग से रिलेटेड भी कोई बातें हैं क्या? हम थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या बातें होनी चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां पर जो देखो आपको दिख रहा है अशोकनगर, तो चलो एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये अशोकनगर कहां से अलग हुआ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो मैं ही बता देता हूं, ये जो अशोकनगर है ना, ये गुना से अलग हुआ, गुना से अलग करके अशोकनगर को बनाया गया था। अच्छा दोस्तों, ये बताओ वीडियो कैसी लग रही है? मुझे मालूम है वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही है और आपको बहुत मजा भी आ रहा है। तो अभी तुरंत के तुरंत भाई वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग बाद में लाइक करना भूल जाते हो यार। ऐसा नहीं है कि आप करना नहीं चाहते, पर पता नहीं क्यों भूल जाते हो। तो इसलिए यार दोस्तों प्लीज इसको लाइक कर दो। लाइक करोगे ना, देखो एक तो फ्री है, लाइक कर दोगे तो क्या होगा कि यार वीडियो मेरी वायरल हो जाएगी, ज्यादा लोग देख लेंगे, तो थोड़ा सा आपके भाई का भी फायदा हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ऐसी जानदार वीडियोस में रोज डालता हूं यार इस पे, और एमपी की मैं तैयारी करा ही रहा हूं। मध्य प्रदेश के जो पीएससी 2020 के बच्चों को फ्री में कैसे नोट्स मिलेंगे वो मैं अभी बताने वाला हूं बहुत जल्द आपको। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे रीवा संभाग की। रीवा संभाग, इस संभाग का मुख्यालय कहां पर है? रीवा में है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के 4 जिले आते हैं, बहुत इजी है याद करना, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। ठीक है, तो सीधी में आपको मालूम होगा कि संजय गांधी नेशनल पार्क है।
ठीक है। संजय गांधी बहुत सीधे थे बेचारे, ठीक है। संजय गांधी नेशनल पार्क है, इससे कंफ्यूजन मत लाइएगा, संजय डुबरी नेशनल पार्क है, सॉरी देखिए मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। संजय डुबरी नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है, सीधी जिले में है, और संजय गांधी जो नेशनल पार्क है ये महाराष्ट्र में है। तो इसके बारे में मैंने अभी आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दी। और रीवा हाल ही में करंट अफेयर्स में था भैया, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट यहां पर लगा है 10 जुलाई को, जिसका अनावरण किसने किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। बात करते हैं सिंगरौली की, तो सिंगरौली जो है भैया सबसे पूर्व वाला जिला है, सबसे पूर्व जो जिला है वो सिंगरौली है आपका, ठीक है। और इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, चलिए मुझे तो अभी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। अब बात करते हैं उज्जैन की। जैसे ही उज्जैन हमारे दिमाग में आता है ना, तो तुरंत हमारा ध्यान चला जाता है बाबा महाकाल की नगरी। तो बाबा महाकाल की नगरी बोला जाता है हमारे उज्जैन को। और जो हमारा उज्जैन संभाग है, इस संभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश के आते हैं 7 जिले। 7 जिले कौन कौन से दोस्तों, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, रतलाम और नीमच। अब उज्जैन में तो बाबा महाकाल का मंदिर है, ये सब आप लोगों को मालूम ही होगा। तो और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, देखो उज्जैन हो गया। अब बात करेंगे देवास, तो देवास में क्या है, नोट प्रिंटिंग प्रेस है ना, याद है ना आप लोगों को। अब हम बात करेंगे मंदसौर, तो मंदसौर को बोला जाता है गंजेड़ियों का स्वर्ग, यहाँ पर गांजे की खेती बहुत ज्यादा होती है ना, मालूम ही होगा आप लोगों को। फिर हम बात करेंगे अंगूर तो भैया जो रतलाम, देखो रतलाम अंगूर निकल गया, तो रतलाम में अंगूर अनुसंधान केंद्र है। बात करते हैं नीमच की, तो नीमच में क्या है, याद करो, शहाबुद्दीन औलिया का जो उर्स लगता है वो नीमच में ही लगता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है मध्य प्रदेश की परीक्षा में आपका, तो इसलिए इस क्वेश्चन पे विशेष करके ध्यान दीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताते जा रहा हूं, उन फैक्ट्स को अच्छी तरीके से नोट्स भी बना लो और रट डालो यार, रट डालो, मैं तो बोल रहा हूं। चलो बात करते हैं सागर संभाग की। सागर संभाग, इस संभाग का मुख्यालय कहां है, सागर में होगा ऑब्वियसली। 1 अक्टूबर 2018 के पहले, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, मैं दूसरे हाइलाइटर से इसको करता हूं ताकि आप लोगों को इंपॉर्टेंट समझ में आ जाए। 1 अक्टूबर 2018 के पहले इस संभाग में 5 जिले थे। अब आपको मालूम है 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला बना दिया गया था। तो 1 अक्टूबर 2018 के बाद हो गए इसके अंदर जिलों की संख्या हो गई 6, निवाड़ी इसके अंदर जोड़ दिया गया। और जो कि अपने मध्य प्रदेश का नवीनतम 52वां जिला है। इसका मतलब मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए हैं, मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई है 52, ठीक है। 53वां जो जिला है मध्य प्रदेश का, वो जो 53वां जिला है वो कौन सा है, मतलब कौन सा बनने वाला है प्रस्तावित जो जिला है, तो जो 53वां प्रस्तावित जिला है वो है हमारा नागदा, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आप भूलना मत, ये मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बता देता हूं। चलो मैं और बात कर देता हूं, लोगों को नागदा तक ही पता है। 2 जिले और हैं दोस्तों, एक है गुना के पास में चचोड़ा को भी जिला बनाने की प्रस्तावित है वो भी। और सतना के पास एक जिला है दोस्तों मैयर, जो कि हमारी मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी भी बोला जाता है मैयर को, उसको भी जो है जिला बनाने के लिए प्रस्तावित है वो भी। तो कितने हो गए प्रस्तावित जिले, अगर ये तीनों बन जाएंगे तो हमारे 55 हो जाएंगे, ठीक है। जो है उज्जैन के पास नागदा, गुना के पास चचोड़ा और सतना के पास मैयर, ये 3 जिले प्रस्तावित हैं दोस्तों अभी। चलो बात करेंगे 8वें संभाग की, जिसका नाम है चंबल संभाग। तो चंबल संभाग जो है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी संभाग है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 संभाग मध्य प्रदेश के ऐसे जो नदियों के नाम पर रखे गए हैं, तो चंबल संभाग ये सबसे उत्तरी संभाग है, ठीक है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और शिवपुरी। अच्छा, मुरैना मध्य प्रदेश के सबसे उत्तरी जिला भी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपने, ये मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। और उत्तरी जिला होने के साथ साथ ये चंबल संभाग का मुख्यालय भी है। यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसी के साथ चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बचे हुए हैं हमारे 2 जिले, नवा और दसवा। तो नवा कौन सा जिला है, वो है हमारा नर्मदापुरम, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था, होशंगाबाद संभाग था, ठीक है। तात्कालिक मुख्यमंत्री, मतलब उस टाइम के मुख्यमंत्री जो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी थे, उनके द्वारा घोषणा की गई थी। कब घोषणा की थी, 2006 में 15 फरवरी को घोषणा की थी। ये 2 डेट अलग अलग है, इनको अलग अलग ही समझना। घोषणा इन्होंने की 2006 में, 15 फरवरी याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2006 में घोषणा कर दी। और वर्ष 2008 में इसका नाम जो है होशंगाबाद संभाग से हटाकर इसका नाम कर दिया गया नर्मदापुरम संभाग। तो नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले हैं मध्य प्रदेश के, जिलों की संख्या है 3, होशंगाबाद, हरदा और आपका बैतूल, ठीक है।
अब हम बात करेंगे सबसे अंतिम जो हमारा संभाग रह गया, शेड्यूल संभाग, जो 10वां संभाग है, इसके बारे में देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों। मैंने जो मेरा भौतिक विभाजन का वीडियो मैंने जो बनाया था ना, और मैंने जो पहला वीडियो अपना बनाया है कि कैसे कैसे मध्य प्रदेश में जिले बढ़ते गए, ठीक है, पुनर्गठन आयोग, जिला पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, सब पढ़ाया हुआ है मैंने। तो मैं ना एक यहां पर जब वीडियो खत्म होने लगेगी ना, तो मैं यहाँ एक एंड स्क्रीन लगा दूंगा, उसमें मध्य प्रदेश की ना एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। एक क्वेश्चन आप लोगों से, ये जो शहडोल संभाग है ना दोस्तों, ये शहडोल संभाग के अंतर्गत जो जिला आता है शहडोल, आपको मालूम होना चाहिए इस जिले का 2 बार विभाजन हो चुका है, ठीक है। और ये देखिए मैंने लिख भी रखा है यहाँ, इस संभाग का गठन 14 जून 2008 को हुआ, ठीक है। नया ये ताजा रहते हैं तो डेट भी पूछ सकते हैं। शहडोल संभाग मध्य प्रदेश के 3 जिले आते हैं, उमरिया, अनूपपुर और शहडोल। तो उमरिया और अनूपपुर ये 2 जगह शहडोल से ही निकाल के बनाई गई हैं, और शहडोल का 2 बार विभाजन हुआ है। तो शहडोल की जो विभाजन की तिथि है ना दोनों बार की, वो आप लोगों का होमवर्क है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो ना दोस्तों बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि देखो मुझे बनाने में इतना मजा आ रहा है, तो आप लोगों को सुनने में कितना मजा आया होगा। तो मेरी ये आपसे एक डिमांड ये है कि दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो तुरंत अभी इसको जाके लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने बोला ना ऐसे वीडियोस ना मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं तो तैयारी करा ही रहा हूं मध्य प्रदेश की। अब मैं बात करता हूं मेरे उन साथियों से, माफ कीजिएगा थोड़ा सा मैं नया हूं पावर पॉइंट के अंदर, तो मैं अब बात करता हूं भाई 2020 वाली, जो मैंने जैसा वादा आप लोगों से कर रखा है। आप लोगों को दोस्तों करना यह है कि पहले इस वीडियो को आपको करना है लाइक, फिर आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना है। कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको मध्य प्रदेश छोड़ दीजिए, आप बस लिखिए MPPSC 2020 प्री। क्या लिखोगे? MPPSC 2020 प्री। और MPPSC 2020 प्री लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं, वो नंबर है 8602496894। तो ये जो मेरा नंबर है ना, इस नंबर पे कॉल मत करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है आपको। क्या क्या? जो वीडियो को लाइक किया है उसका स्क्रीनशॉट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का स्क्रीनशॉट, और जो MPPSC 2020 प्री लिखोगे कमेंट सेक्शन में उसका स्क्रीनशॉट। ये 3 स्क्रीनशॉट इस नंबर पे व्हाट्सएप आप मुझे कर देना। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड कर लूंगा। उस ग्रुप के अंदर सारा मटेरियल मैंने फ्री में प्रोवाइड किया हुआ है। मैं आपको टेस्ट सीरीज की भी जरूरत नहीं है यार, वहां पे डेली कम से कम 3 से 4 टेस्ट चल रहे हैं डेली आपके, ज्यादा नहीं तो मैं सबसे कम बताऊं, सबसे कम से कम मैं 300 क्वेश्चन वहां पे डेली लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो प्लीज इस वीडियो को जैसा मैंने बताया ना जल्दी से यार कर लो यार, वो तुम लोग कर लोगे ना तो देखो फायदे में रहोगे यार, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं कि जो हमारी दिशा एकेडमी है, इस एकेडमी का ना टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी पेज बना हुआ है, फेसबुक पे भी इसका पेज बना हुआ है, जिसकी लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है। तो प्लीज भाई को सपोर्ट करो, भाई के चैनल को सपोर्ट करो, इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करो, जाके ना लिंक पे से जल्दी से उन सबको फॉलो कर लो, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।